हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो टॉपिक वाइज हम लेके आ गए हैं साइंस का वीडियो और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फ्रेंड्स देखो, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, 10 मिनट के अंदर अंदर हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। देखो, इतने छोटी छोटी वीडियो ला रहे हैं ना, एकदम छोटे छोटे कम कम टाइम में ही कंप्लीट हो रहे हैं। तो इससे आपका टॉपिक भी बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा है और साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी भी कवर हो रहे हैं। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस यानी थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट सारा रखा हुआ है यहाँ पे, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। स्टार्ट करें फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम थायराइड ग्रंथि की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्रंथि है वो किस जगह होती है। तो यहाँ आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये देखो, ये गले की जो मतलब थायराइड ग्रंथि की बात करें तो सांस की नली होती है ना, इसी से जुड़ी होती है। फ्रेंड्स ये जो दिख रही है आपको, ये रेड रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला फ्रेंड्स यही है थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ देखिए, थायराइड ग्रंथि की बात करें तो सांस की नली से जुड़ी हुई होती है और ये एक हार्मोन बनाती है। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये एक हार्मोन बनाती है और उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थायरोक्सिन नाम है। देखो यहाँ पे मैंने जब आपको इससे पहले एक पिट्यूटरी ग्रंथि पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो उसमें एक हार्मोन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, TSH हार्मोन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, TSH हार्मोन की बात करें तो थायराइड ग्रंथि जो है ना, थायराइड ग्रंथि इसे रिलीज करती है। इसका जो मतलब थायराइड ग्रंथि का पार्ट है ये, और इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड, अब ये जो TSH हार्मोन है ये काम क्या करता है, तो फ्रेंड्स इसका काम होता है कि ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। और ये TSH हार्मोन है ना, इसी से निकलता है ये थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान दीजिए, किससे निकलता है, TSH हार्मोन से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें होती है आयोडीन होती है। अब ध्यान दीजिए, पेसमेकर का काम भी यही होता है जो कि हार्ट से संबंधित होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आयोडीन की बात करें तो अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम होता है घेंगा रोग। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा शायद नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन आपको ध्यान रखना है आयोडीन की कमी होगी तो रोग कौन सा होगा, घेंगा रोग। अब देखो, ये जो हार्मोन है ना थायरोक्सिन हार्मोन, इसका काम होता है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा वसा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैट, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट CO2 और फैट और इसके अलावा प्रोटीन, इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसमें भी कमी आ जाएगी और इसकी वजह से जो रोग होगा उस रोग का नाम है घेंगा रोग। ये आप देख ही चुके हो। अब देखो, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसके बैक वाला देखो, जो सामने से दिख रही है ये तो थायराइड ग्लैंड है, लेकिन इसके बैक वाला जो पोर्शन है ना उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्रंथि। लेकिन पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। आज का तो अपना टॉपिक है थायराइड ग्रंथि, तो इसलिए इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। देखो इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये अच्छे से देखिए, ये सांस नली है, इसी से जुड़ी होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। ये देखिए, ये रही थायराइड ग्रंथि। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, सामने से तो देखो इस प्रकार की दिख रही है, इसी थायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं, सामने से इस तरह की दिख रही है, लेकिन अगर इसके इधर पीछे की साइड से देखिए तो कुछ इस प्रकार की दिखती है। और ये इस प्रकार की दिखती है, ये क्या कहलाती है, पैराथायराइड ग्रंथि कहलाती है। इस तरह से करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैराथायराइड के बारे में अच्छे से। तो चलो अब बारी है क्वेश्चंस को करने की। तो चलो, थ्योरी सेक्शन आपने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन सेट की बारी है। अब बताओ क्वेश्चंस के आंसर बताइए, क्या होगा किस क्वेश्चन का आंसर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आदमी के कंठ के कौन से भाग में आउटो उद्रद यानी कि जिसको बोलते हैं एडम एप्पल, ये कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछा है, इसका स्थान पूछा है, कहाँ पे होता है। ऑप्शंस है यकृत, गला, आंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है गले में होती है, सांस नली से जुड़ी हुई होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी गर्दन में स्थित होती है? तो याद हो चुका होगा, इमेज में देखा था, बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। तो आपका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो है ये गर्दन में स्थित होती है, तो आंसर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अच्छा ये पॉइंट मैं बताना भूल गई थी फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी अंतःस्रावी को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उन सभी में सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि वो होती है थायराइड ग्रंथि होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? आयोडीन के बारे में मैंने बड़े अच्छे से आपको बताया था, उस हार्मोन का नाम भी बताया था। ऑप्शन है थायरोक्सिन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इंसुलिन या फिर एड्रिनल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, इसको किसके द्वारा निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि में एक TSH नाम का हार्मोन होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है कि जो ये TSH हार्मोन है ना, ये थायराइड ग्रंथि को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है और इसी के कारण से ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा है कि किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? तो फ्रेंड्स मिक्सीडीमा की बात करें, मिक्सीडीमा हो गया चाहे घेंगा रोग हो गया, ये सभी किसके कारण होते हैं? थायराइड ग्रंथि के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा है कि थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसको स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है, अंतःस्रावी हार्मोन होता है, उसका नाम बताइए। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था किसके द्वारा निकलता है, TSH के द्वारा निकलता है, तो आंसर हो जाएगा TSH हार्मोन। TSH हार्मोन का काम होता है कि ये थायराइड ग्रंथि जो है इसको हार्मोन्स निकालने के लिए प्रेरित करता है और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन जो है वो किस रूप में मिलाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो KI के फॉर्म में मिलाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट देखिए, अब ग्रेव का रोग जो है वो किस कारण होता है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ग्रेव का रोग हो चाहे मिक्सीडीमा हो या फिर घेंगा रोग हो, ये सभी किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं थायराइड की अति सक्रियता के कारण होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम बताना है। मैंने आपको बताया था ये जो थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कि जो एंडोक्राइन सिस्टम का पेसमेकर है उसके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी, तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा गया है कि एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग, जिसको घेंगा रोग भी बोलते हैं, ये हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए कौन सी वो अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको आयोडीन की आवश्यकता होती है? और इसके लिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। इसके लिए ऑप्शंस है हाइपोथैलेमस, पैनक्रियास, थाइमस या फिर थायराइड ग्रंथि। तो फ्रेंड्स ये ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखो अब इसी तरह से फायदा होता है ना कि जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो सारे क्वेश्चंस हमारे सही जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह से आपका एक टॉपिक भी पूरा कवर हो चुका है। और देखो इसी तरह से टॉपिक वाइज मतलब पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका एक एक टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी भी कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें ज़रूरी है आपका सपोर्ट मिले, क्योंकि आप लोगों की तरफ से जब पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा तभी ये चीज़ें कंटिन्यू रह पाएंगी। और उसके लिए देखो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फिर जो कोई भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उन सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए।
और यहाँ पे देखो, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर तो जरूर करना ही करना है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आप चैनल पे जरूर विजिट किया करो, डेली के डेली 6-7 वीडियोस आपको मिलते हैं। देखो, फिलहाल टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि हाँ भाई कल जी की क्लास नहीं हुई, साइंस की क्लास नहीं हुई। सारी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी। बस थोड़ी सी देखो, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, सीरियस वाली प्रॉब्लम्स जिनका हमें नहीं पता होता है कि कब क्या चीज़ें हो जाएं, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए। बट टेंशन मत लीजिए, क्लासेस अच्छे से होंगी। अच्छे से अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या है, आप ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, उनको पता की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में जो जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं ना, हम उन्हीं टॉपिक्स को पहले ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, स्टैटिक जीके पे भी आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, साइंस के भी मिल रहे हैं, जिनसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।